मध्य प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है। सबको इंतजार 3 दिसंबर का है, जिस दिन यह तय होगा कि सरकार किसकी होगी। लेकिन मतगणना से पहले राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने दावे किए हैं। फिलहाल वोटिंग के बाद राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ जनता भी इस बात को लेकर गुड़ा भाग लगा रही है कि अब की बार किसकी सरकार होगी। जब राजनीतिक पार्टियों और जनता दोनों ही चुनाव का गुड़ा भाग लगाने में जुटे हैं, तो ऐसे में हम क्यों पीछे रहे। हमने भी सोचा कि क्यों ना हम आपके साथ इस चुनाव को लेकर कुछ गुड़ा भाग लगाए। तो आगे चलते हैं और लगाते हैं गुड़ा भाग और जानते हैं अब की बार किसकी सरकार। चुनाव के गुड़ा भाग की चर्चा वोटिंग ट्रेंड और टर्नआउट से शुरू करते हैं। इस बार मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ 77.15% वोट पड़े हैं, जो कि पिछले चुनाव से 1.42% ज्यादा है। इस बार वोटिंग का ट्रेंड ज्यादा है, कहीं 60% तो कहीं 85% से भी ज्यादा। बहरहाल वोट के प्रतिशत को लेकर दोनों प्रमुख दल उत्साहित है और बम्पर वोटिंग को लेकर दोनों की अपनी अपनी सोच है। भाजपा एक और जहां बढ़े हुए वोट प्रतिशत को लेकर लाडली बहना का सर मान रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे परिवर्तन की लहर बता रही है। बहरहाल राजनीतिक पार्टियों के भले ही अपने अपने दावे हैं, लेकिन कोई यह मानने को तैयार नहीं है कि बढ़ा वोटिंग ट्रेंड किसी बड़े संकेत को व्यक्त कर रहा है। बात करें विंध्य और रीवा जिले की, तो साल 2018 के चुनाव में यहां से भाजपा ने 30 में से 24 सीटों पर बाजी मारी। लेकिन इस बार विंध्य की सीटों पर वोटिंग ट्रेंड के साथ साथ महिलाओं का वोट प्रतिशत भी ज्यादा होने की वजह से अब यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा है कि विंध्य में ज्यादा सीटें किसकी होंगी। इधर रीवा और मऊगंज जिले की 8 में से 8 सीट जीतने वाली भाजपा भी इस बार पसोपेश में है। हालांकि भाजपा को जिन सीटों पर आशंका थी, वहां भाजपा के दिग्गजों ने अंतिम समय में दौरा कर स्थिति को मजबूत बनाया। लेकिन गुड़ा भाग में भाजपा रीवा में घटते क्रम की ओर ही नजर आ रही है। इधर चुनावी गुड़ा भाग को लेकर चर्चा है कि रीवा जिले की एक सीट में बसपा भी मजबूत स्थिति में है, जबकि कांग्रेस 4 से 5 सीटों पर मजबूत है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या 8 में से 8 सीटें जीतने वाली भाजपा 1 या 2 सीट पर ही सिमट सकती है। बहरहाल यह कहना मुश्किल होगा कि किस सीट से जीत किसकी होगी, चूंकि जनता का जनादेश 3 दिसंबर को ईवीएम मशीनों के खुलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसे लेकर यह महज एक चर्चा था, ना कि कोई ओपिनियन पोल। फिलहाल 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के बाद अब यह देखना होगा कि अब की बार किसकी सरकार।